हेलो जी, ये है रेशमा, जिसकी 8 साल की एज में उसकी 4 गुना उम्र के आदमी के साथ में शादी करा दी गई। और ऐसी एक शादी नहीं बल्कि कुछ ही सालों में टोटल 9 शादियां उसकी कराई गई, वो भी टेम्पररी बेसिस पे, यानी कि रेंट पर घर लेना, होटल लेना या फिर रेंट की कार लेना, ये तो बहुत आम सी चीजें हैं। लेकिन जरा सोचिए, वाइफ्स को भी यदि रेंट पर लिया जाने लगे तो वेल, इट साउंड शॉकिंग बट ये सच है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ये एक आम सा ट्रेडिशन है जहाँ एक लड़की को टेम्पररी टाइम जैसे एक दिन, हफ्ता, महीना या फिर साल के लिए रेंट पर दे दिया जाता है। और ये सब उस लड़की के घर वालों की मर्जी के साथ होता है और इसके लिए उस लड़की की फैमिली वालों को एक अमाउंट भी मिलता है। और ये अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि उस लड़की की एज कितनी कम है, वो कितनी सुंदर है, उसकी बॉडी कितनी अट्रैक्टिव है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो वर्जिन है या फिर नहीं। और इसी रीजन से वहाँ लड़कियों को कम एज में कुछ ऐसे इंजेक्शन और दवाइयां दी जाती हैं जिससे छोटी सी उम्र में ही उनकी बॉडी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सके, जिससे उनको रेंट करके उनके पेरेंट्स को एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सके, जिससे उन लड़कियों की रेंटिंग अमाउंट बढ़ सके और उनके पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और ये कोई नया कस्टम नहीं है बल्कि एक बहुत पुरानी प्रथा है जो आज इतने डेवलपमेंट के बाद भी हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली ये एक पूरा सिस्टम है जिसका नाम है दधीचा प्रथा, जिसमें लोग कोई सामान नहीं बल्कि पत्नियां किराए पर लेते हैं। और इस ट्रेडिशन में जिन लड़कियों को रेंट किया जाता है उन्हें बोला जाता है मोलकी, यानी कि प्राइस्ड। ये एक मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम है जिसमें एक लेडी को रेंट करने का डिसीजन एग्जीक्यूट होता है, जिसमें बायर और उस लेडी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स जैसे लड़की का नाम, कितने ड्यूरेशन के लिए उसको रेंट किया जा रहा है, कितने प्राइस पर उसको रेंट किया जा रहा है, ये सब एक 10 रुपए से लेकर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख दिया जाता है। एंड गेस व्हाट, इस छोटे से कागज के टुकड़े के साथ दैट गर्ल इज रेंटेड आउट। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के एंड में उस लेडी की ओनरशिप को किसी और बायर को ट्रांसफर कर दिया जाता है फॉर द बेटर अमाउंट, या फिर उसका प्रेजेंट ओनर भी ज्यादा पैसे देकर उसके इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवा सकता है। आपको लग रहा होगा ये सारी बातें किसी सामान, किसी कमोडिटी के लिए की जा रही हैं, बट नहीं, ये ओनरशिप ट्रांसफर, ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू, ये सारे फ्रेजेस एक लड़की के लिए, एक लेडी के लिए यूज किए जाते हैं जैसे सच में वो कोई कमोडिटी ही हो। लेकिन हाँ, यहाँ उस लड़की के पास भी एक राइट होता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट से कभी भी विड्रॉ कर सकती है। बस उसे एक एफिडेविट देना होता है एंड द वर्क इज डन। बट ऑफ कोर्स वो इस राइट का कभी भी यूज नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ करने का मतलब है कि जितनी भी प्री डिटरमाइंड अमाउंट थी वो सारी अमाउंट उस ओनर को रिटर्न करनी पड़ेगी। इसलिए ना के बराबर चांसेस होते हैं कि लड़कियां इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ कर पाएं। सो बेसिकली इस ट्रेडिशन में लड़कियों के पास कोई भी अपना राइट होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जनरली जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में इस पर्टिकुलर लड़की को कोई और व्यक्ति हायर अमाउंट के लिए रेंट करना चाहे, तब ये लड़की उस कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ कर सकती है या फिर अपने प्रेजेंट ओनर को प्रेशराइज कर सकती है कि वो अपनी रेंट अमाउंट को बढ़ा दे। और यदि वो प्रेजेंट ओनर सच में उस लड़की के साथ में कुछ टाइम और रहना चाहता है तो उसको ज्यादा पैसे देने ही होंगे, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ करके किसी दूसरे व्यक्ति जो कि ज्यादा अमाउंट दे रहा है उसके साथ रेंट पर जा सकती है। हियर यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इन रेंटेड गर्ल्स में सिर्फ अनमैरिड लड़कियां ही नहीं बल्कि मैरिड लेडीज भी शामिल हैं, जहां उनके हस्बैंड्स खुद उन्हें मार्केट में रेंट करने के लिए लेकर आते हैं। जैसे ऐसा ही एक केस है एक एग्रीकल्चर लेबरर का, जिसने अपनी लैंड के बदले अपनी वाइफ को लैंडलॉर्ड को ही 1 महीने के लिए रेंट पर दे दिया। और मध्य प्रदेश और गुजरात में आज ये कस्टम एक बिजनेस की तरह से यूज हो रहा है, जिसमें लोग 500 रुपए तक के लिए अपनी बीवियों और बेटियों को रेंट कर दे रहे हैं। ये दधीचा प्रथा एक मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम है जिसमें हर साल एक मार्केट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें लड़की की फैमिलीज अपनी डॉटर, सिस्टर एंड वाइफ्स को लेकर उस मार्केट में आती हैं और दूसरी तरफ आदमी लोग उन लड़कियों को रेंट करने के लिए बोली लगाते हैं। और जहां लड़कियां मार्केट में नहीं आती वहां पर एक ब्रोकर प्रेजेंट होता है, वो दोनों पार्टीज के बीच में डीलिंग को फाइनलाइज कराता है और पूरी डीलिंग का एक बड़ा अमाउंट अपने पास रखता है और बाकी बचा कुचा अमाउंट उस लड़की के घर वालों को दे देता है। और इन सारी ही डीलिंग्स में अमाउंट बहुत वेरी करता है। जनरली ये अमाउंट 10-20 हजार से लेकर 80,000, लाख, 2 लाख तक भी पहुंच जाता है। बट इतना प्राइस डिफरेंस क्यों? वेल, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इनका रेंट अमाउंट लड़की की एज, उसका कॉम्प्लेक्शन, उसका फिजिक एंड ऑफ कोर्स उसकी वर्जिनिटी पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए कम एज वाली फेयर वर्जिन लड़की का जो प्राइस होता है वो उतना ही हायर होता है और जो बड़ी एज की लड़कियां होती हैं या फिर मैरिड लेडीज होती हैं उनका प्राइस उतना ही कम होता है। एंड यू नो व्हाट, द डिस्ट्रेसिंग पार्ट इज कुछ लड़कियों की कीमत तो इतनी कम लगाई जाती है कि उनके यहाँ बिकने वाली गाय भैंसों की कीमत भी उनसे ज्यादा होती है। और इससे भी ज्यादा डिस्ट्रेसिंग बात यह है कि जो लड़कियां इस दधीचा कल्चर में रेंट पर दी जाती हैं उनकी मिनिमम एज 6 साल होती है और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब 6 साल की लड़की जिसे अभी पता भी नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है उसको रेंट कर दिया जाता है। एंड इट इज ऑब्वियस कि जो लड़की रेंट पर ली जा रही है उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता होगा। शी इज रेप्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, वो भी जानबूझकर उनके घर वालों की मर्जी से। ये लड़कियां अपने पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक इनकम जनरेटिंग मशीन की तरह होती हैं और जो लोग इनको रेंट पर लेते हैं उनके लिए सिर्फ एक टॉय की तरह। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि इस तरह के ट्रेडिशन हमारे समाज में आज भी एग्जिस्ट करते ही क्यों हैं?
वेल इसके पीछे कई रीजंस है, जैसे इंडिया के कई सारे पार्ट में जेंडर इम्बैलेंस है, चाइल्ड बर्थ के समय मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस देना, फीमेल इन्फेंटिसाइड, सेलेक्टिव अबॉर्शन। इन सब की वजह से मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों के कई गाँव में इट इज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड अ ब्राइड। मतलब शादी के लिए लड़कियां ही अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ऐसी जगहों पर ब्राइड्स को रेंट कर लिया जाता है और ब्राइड ट्रैफिकिंग के सबसे ज्यादा केसेस भी इन्हीं एरियाज में देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा, जो लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो एक वाइफ का खर्चा पूरी तरीके से उठा पाए, शादी का खर्चा उठा पाए या फिर गृहस्थ जीवन का खर्चा उठा पाए, तो वो जस्ट अपने शौक मौज के लिए एक लड़की को ब्राइड की तरह रेंट पर ले लेते हैं, कुछ टाइम उनके साथ रहते हैं, देन उनकी फैमिली को उस ब्राइड को रिटर्न कर देते हैं। ये एक बहुत आम सी प्रैक्टिस है जो वहाँ के लोगों ने अपनाई हुई है। इसके अलावा पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी भी इस ट्रेडिशन को बढ़ावा देने का वन ऑफ द रीजंस है, क्योंकि जनरली इस प्रैक्टिस में जितने भी विक्टिम्स होते हैं वो या तो गरीब परिवार के होते हैं या फिर बहुत पिछड़े वर्ग के होते हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी लड़कियों की शादी कर पाए, दहेज दे पाए, तो वो इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपना लेते हैं। और उनके अकॉर्डिंग जब फैमिली की एक लड़की को रेंट करने से कई हजार रुपए तक मिल जाते हैं, जो उन लोगों के फाइनेंशियल प्रेशर को कम करने का एक जरिया बन जाता है, तो लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी गलत मानते ही नहीं है, बल्कि उनके लिए तो ये उनके फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करने का एक बहुत ही साधारण सा तरीका है। उनके लिए लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव करना, उनको कमोडिटी की तरह से ट्रीट करना, ये सब नॉर्मल है। वहाँ के लोगों ने इस तरह की प्रैक्टिसेस को कल्चरली एक्सेप्ट कर लिया है। उनके अकॉर्डिंग लड़कियों को डीवैल्यू करना, उनसे अपना काम निकलवाना, उनको मोलेस्ट करना, मारना पीटना, इसमें कुछ गलत ही नहीं है। उनके लिए तो ये एक प्रथा है जो सालों से चलती आ रही है और ना जाने आगे कितने सालों तक चलती रहेगी। एंड इस ट्रेडिशन में एक स्पेशल बात यह है कि ये कभी ना खत्म होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, यानी यदि एक पर्सन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो भी जाए तो इसी लड़की को किसी दूसरे व्यक्ति को या तो रेंट कर दिया जाता है या फिर उसी सेम कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से रिन्यू कर दिया जाता है। एंड द सैड पार्ट इज कोई भी लड़की इस तरह के मेंटल टॉर्चर के लिए कभी भी मेंटली प्रिपेयर नहीं होती, बट उसको इस तरह का पेन सारी जिंदगी के लिए झेलना पड़ता है। और बहुत सारे केसेस में तो लड़की को रेंट करने वाला आदमी उससे 4 से 5 गुना तक एज का होता है। अ गर्ल नेम सरहा, जिसको 50 साल के आदमी को रेंट कर दिया गया था जब वो 14 साल की थी, वो भी उसकी मर्जी के बिना। और यदि सरहा उस व्यक्ति की बात नहीं मानती थी तो वो उसको जूतों से पीटता था। और ये कोई एक केस नहीं है, इसी तरह किसी लड़की पर नाइफ से अटैक किया जाता है, उन पर गुस्सा निकाला जाता है, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, तो किसी के साथ हर दिन रेप किया जाता है। एंड ये टॉर्चर की लिस्ट बहुत लंबी है और आज भी ये टॉर्चर लगातार हो रहे हैं, पेरेंट्स की मर्जी से हो रहे हैं और प्रशासन की नाक के नीचे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि पुलिस या फिर कोई अथॉरिटी इस मैटर पर कोई एक्शन लेते क्यों नहीं है? वेल द रीजन इज पुलिस भी कोई एक्शन तभी लेगी जब इन मुद्दों के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। और वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत आम सा ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन में उनके अकॉर्डिंग कुछ गलत है ही नहीं। ये सारे काम दोनों पक्षों की पूर्ण सहमति से होते हैं, लड़की की सहमति से भी होते हैं, तो रिपोर्ट लिखवाएगा कौन? दूसरा, ये जो ट्रेडिशन है इसकी मीडिया कवरेज बहुत कम है, क्योंकि ये इश्यूज लोगों की नजरों में आते ही नहीं है। और आजकल जिन इश्यूज को मीडिया रेज कर देती है, पुलिस भी सिर्फ उन्हीं मुद्दों को सॉल्व करना चाहती है, उन्हीं पर ही कार्रवाई करना चाहती है। हाँ, कुछ एनजीओ जरूर हैं जो इस तरह के मुद्दों पर काम करते हैं, लेकिन गाँव वालों के हिसाब से इस ट्रेडिशन में कुछ गलत है ही नहीं, इसलिए वो किसी भी तरह के बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। ऑल्सो उनके अकॉर्डिंग ये ट्रेडिशन उनके परिवार के लिए एक रेगुलर इनकम जनरेशन का जरिया है और इसी ट्रेडिशन से उनका घर चलता है, इसलिए उनके अकॉर्डिंग इसमें कुछ गलत ही नहीं है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आई थिंक इस तरह के गाँवों में लैक ऑफ एजुकेशन इन सारी तरह के ट्रेडिशंस का, प्रथाओं का एक मेन कारण है। यदि लड़कियां पढ़ी लिखी हो, अपना अच्छा बुरा समझने लायक हो, तो वो आवाज उठा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि उनकी आवाज सुनेगा कौन? इसीलिए सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पर इसको दबाना पॉसिबल नहीं है। हमें जरूरत है स्ट्रिक्ट क्रिमिनल लॉज की, और सिर्फ पेपर्स पर नहीं, ऑन ग्राउंड भी। आज जरूरत है ऐसे मुद्दों पर सामने आकर बात करने की, क्योंकि कोई इस तरह के मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहता, ना मीडिया, ना सरकार, ना ही कोई पॉलिटिशियन, क्योंकि ये उनके वोट बैंक का हिस्सा नहीं है ना। आज भारत में ना जाने कितने ऐसे रिचुअल्स हैं जो ट्रेडिशन के नाम पर शोषण हो रहा है। तो आज हम सभी को जरूरत है इस तरह के रिचुअल्स, इस तरह के ट्रेडिशंस के खिलाफ बात करने की और ऐसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने की, क्योंकि जब तक आवाज उठाएंगे नहीं तब तक आवाज सुनेगा कौन? सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।